story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ कहां हैं, वे कहां छिपे हुए हैं, क्या वे ऐसी जगह हैं कि वे एक शब्द भी नहीं बोल सकते? उनके इस्तीफे के पीछे क्या कहानी है? हो सकता है आप कहानी जानते हो सकता है न जानते हो। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हम एक ऐसे समय में हैं जब उपराष्ट्रपति जैसा व्यक्ति भी एक शब्द नहीं बोल सकता। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने यह सवाल बुधवार को संसद भवन में सेंट्रल हॉल में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के परिचय समारोह में पूछे हैं। राहुल गांधी ने कहा है और पूछा है कि आप जानते हैं कि यह उपराष्ट्रपति चुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा क्यों दिया था? तब से लेकर आज तक धनखड़ सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? वे कहां हैं, किस हाल में हैं? ये सारे सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं। The day the Vice President resigned, I think Venugopal ji called me and said, Vice President is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. लेकिन ये सारे सवाल तो विपक्ष और देश एक महीने से पूछ रहा है, जवाब कहीं से नहीं मिला। आपको याद दिला दें कि आज 21 अगस्त है। आज से ठीक 30 दिन पहले 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। तब से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, आइए उस क्रोनोलॉजी को भी समझ लेते हैं। लेकिन पहले यह समझते हैं कि जिस दिन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उस दिन क्या कुछ हुआ था। आपको याद होगा, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 21 जुलाई को जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त एक मौका ऐसा आया था जब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कह दिया था कि विपक्ष के सांसद जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और वे जो कुछ बोलेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा। यह सभापति की आसंदी पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अवमानना थी। उसके बाद उसी दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। उस दिन इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे। इसके अलावा विपक्ष के सांसद भी थे। बैठक में कामकाज की बात पूरी नहीं हो पाई तो उसी शाम 5:30 बजे दोबारा बैठक आहूत की गई थी। लेकिन तब शाम को न तो जेपी नड्डा आए न किरण रिजिजू आए। उसके बाद अचानक 3-4 घंटे में ऐसा कुछ हुआ कि रात को जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सोशल मीडिया में तैरने लगा। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर अपने इस्तीफे की चिट्ठी साझा कर दी। उसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा।
इसके पीछे के तमाम कारणों के बारे में कयास लगाए जाते रहते हैं, जैसे हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को मंजूर कर लेना। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में इस तरह की भी अटकलबाजियां चलती रहती हैं कि जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेताओं के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे थे, यानी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जगदीप धनखड़ कुछ ना कुछ कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह भी याद कर लीजिए। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टर्स की सलाह को मूल आधार बताया था, यानी उन्होंने लिखा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी है, इसलिए वे त्यागपत्र दे रहे हैं। उनके इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 लाइन का 2 टके का एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्हें मिले दायित्वों का जिक्र किया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। लेकिन उसके बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, नरेंद्र मोदी सरकार का कोई पदाधिकारी जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उन तक नहीं पहुंचा है। यहां तक कि उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने 1 लाइन का ट्वीट नहीं किया। उसके बाद जो हुआ वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। सरकार ने उपराष्ट्रपति जैसे पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ के लिए किसी तरह का कोई विदाई समारोह और राज्यसभा में विदाई भाषण आयोजित नहीं होने दिया। सरकार की तरफ से साफ इशारा किया गया कि जगदीप धनखड़ को कोई फेयरवेल पार्टी नहीं दी जाएगी, उनकी कोई फेयरवेल स्पीच नहीं होगी। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति को न तो विदाई दी गई, न उसका विदाई भाषण हुआ। इसीलिए सरकार के इस रवैये को देखते हुए विपक्ष के लोगों में जगदीप धनखड़ को लेकर चिंता फैलने लगी। सबसे पहले राज्यसभा में सांसद और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां है। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री को और गृह मंत्रालय को तो मालूम होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति रहा व्यक्ति कहां है, वे सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उनसे संपर्क क्यों नहीं हो रहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि क्या जगदीप धनखड़ को कुछ भी कहने से, बोलने से रोक दिया गया है। आइए सुनते हैं उस दिन कपिल सिब्बल ने क्या कहा था। 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, जब लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फ़ोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फ़ोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ हैं, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है।
ये भी अजीब बात है। कपिल सिब्बल के इस बयान को भी 10 दिन से ज्यादा होने वाले हैं। इस बीच में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें संजय राउत ने पूछा था कि उपराष्ट्रपति कहाँ हैं, उनकी तबीयत कैसी है, देश ये जानना चाहता है। गृह मंत्री कृपा करके एक बयान जारी करें और देश को बताएं कि उपराष्ट्रपति किस हाल में है। उधर कपिल सिब्बल कह चुके थे कि क्या उपराष्ट्रपति की तलाश के लिए उनके गुमशुदा होने पर अदालत में हैबियस कॉर्पस लगानी पड़ेगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए उपराष्ट्रपति को ढूंढवाना पड़ेगा। क्या थाने में जाकर रपट लिखानी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब तक जगदीप धनखड़ की गुमशुदगी को लेकर अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इस बीच में कुछ दिनों पहले दक्षिण भारत के एक टेलीविजन चैनल ने यह खबर चलाई थी कि जगदीप धनखड़ की प्रधानमंत्री से कोई गुप्त मुलाकात हुई है, लेकिन उसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई। और अब ठीक 30 दिन बीतते बीतते कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह सवाल कि उपराष्ट्रपति कहां छिपे हैं, उन्हें एक भी शब्द बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा, वे एक भी शब्द क्यों नहीं बोल सकते हैं। ये कैसा समय है जहां उपराष्ट्रपति जैसा व्यक्ति एक शब्द नहीं बोल पा रहा, और वो भी वो व्यक्ति जो सदन में दहाड़ता था, पुरजोर आवाज में बोलता था। ऐसा राहुल गांधी का सवाल है। तो ये देश भी ये सवाल पूछ रहा है कि जगदीप धनखड़ कहां किसकी कैद में है, कहां नजरबंद है। आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि जगदीप धनखड़ सामने आए, एक शब्द बोलें, अपने इस्तीफे की वजह बताएं, अपनी सेहत, अपनी तबीयत के बारे में देश के सामने जानकारी साझा करें और देश को बताएं कि वे पूरी तरह कुशल क्षेम से हैं, उनकी तबीयत ठीक है, और अगर वे अस्वस्थ हैं तो उनका इलाज कहाँ चल रहा है, उन्हें क्या हुआ है, और ऐसा क्या है जिसे बोलने से किसी ने उन्हें रोका हुआ है। तो अब जो हालात हैं उससे ऐसा लगने लगा है कि जगदीप धनखड़ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी की कैद में है, किसी की नज़रबंदी में है, और किसकी कैद में हो सकते हैं, ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछिए। जवाब बहुत आसान है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।